आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जॉब के नाम पे नील बटा सन्नाटा, बिहार के नाम पे नील बटा सन्नाटा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार डबल इंजन की सरकार मजबूर है, बेबस है, लाचार है नरेंद्र मोदी जी का महिमा मंडन करने में। सिर्फ देश का बजट पेश किया गया है और आपको बता दें कि इसको लेकर के एक तरफ सत्ताधारी दल है जिसे खूबी ही खूबी दिखाई दे रही है, तो दूसरे तरफ विपक्षी दल के लोग हैं जिन्हें कमियां ही कमियां दिखाई दे रही है। हम इसी को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर बजट को? मध्यस्थता आप कर दीजिए पत्रकार महोदय। बजट के नाम पे जो मजबूत सरकार कहते हैं, डबल इंजन की जो सरकार कहते हैं, और एक सरकार वो भी है जो केंद्र सरकार में भागीदार है, उसका नाम है चंद्रबाबू नायडू जी। 2,00,000 करोड़ लेके चले जाते हैं और बिहार को बजट के नाम पे कितना पैसा मिला, थोड़ा इसकी आप मध्यस्थता कर दीजिए और बताइए। ये कहते हैं कि हम मखाना के नाम पे आयोग गठन करेंगे, तो उन लोगों को कम से कम एमएसएमई का रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। एमएसएमई भी 2020 से 2024 तक 61,000 जो उसमें लाभार्थी थे ना, जिन्होंने एमएसएमई में दाखिला लिया था अपने उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। वो 61,000 लोग क्विट कर चुके हैं और इस 4 महीने में 12,000 लोग तो ये आयोग का गठन अभी करेंगे और पता चलेगा कि केंद्र सरकार से उसको राशियां नहीं मिलेंगी, तो ये भी हो सकता है क्विट कर जाएं। ये कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, कहते थे, आज तक क्या किए? मामला ये होना चाहिए, पहले अलग से रेल बजट आता था। 10 सालों के इस मॉडल में क्या हो रहा है? रेल बजट पे कोई कुछ बातें कर रहा है? बताइए कि 36.5% रेल का किराया 2014 से 2025 तक बढ़ा। पूरे देश के लोग, और मैं स्पेशली कहना चाहूंगा बिहार प्रदेश गरीब राज्य है, यहाँ के लोग आशान्वित थे, सोच रहे थे कि शायद रेल के जो किराए में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें कमी आ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। सबसे ज्यादा माइग्रेंट अगर कोई लेबर अगर कोई बिहार प्रदेश का जाता है पूरे देश में, तो वो बिहार प्रदेश का जाता है। बिहार को कुछ नहीं मिला। मैं बता रहा हूं, मैं कुछ तो मिला होगा, उसका जिक्र कर दीजिए। आप बताइए ना, बजट के नाम पे बिहार प्रदेश को कितने मिले? क्या विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? हमें आज भी उम्मीद थी, आज भी आशा थी कि शायद पैकेज मिल जाए, पैकेज भी नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा तो दूर, बजट के नाम पे 1 रुपए मिले। 2,000 करोड़ 2,00,000 करोड़ लेके चंद्रबाबू नायडू जी चल रही है, मजबूत हैं वो। आपने खुद दर्शा दिया, बिहार प्रदेश ने इतने सांसद दिए, लगातार 2 बार से इतने ज्यादा सांसद दे रहे हैं, लेकिन बिहार को मिलता क्या है? जिनको आपने कैबिनेट का मंत्री बनाया है, आप उनका थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लीजिए। जो जिस चीज के मंत्री हैं उन्होंने क्या किया, आप इसके बारे में बताइए। आप कहते हैं आईआईटी का हम विस्तार करेंगे, पटना आईआईटी का। अरे आईआईटी मुंबई सबसे बड़ी है, जॉब प्लेसमेंट जो है वो कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाया लगातार 2 सालों से। इसका जवाब कौन देगा? आप विस्तार करिए, आपको किसने रोका है? लेकिन उनकी जॉब की गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? मोदी की गारंटी लेंगे? देंगे मोदी जी गारंटी इसकी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जॉब के नाम पे नील बटा सन्नाटा, बिहार के नाम पे नील बटा सन्नाटा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार डबल इंजन की सरकार मजबूर है, बेबस है, लाचार है नरेंद्र मोदी जी का महिमा मंडन करने में। सिर्फ लेकिन बिहार में तो खुशी मन रहा, मखाना के किसान खुश है। भाजपा दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे कि मोदी जी को जय श्री राम, बजट बहुत बढ़िया। किसके बाहर? किसके बाहर? भाजपा कार्यालय के बाहर। भाजपा कार्यालय के बाहर कोई देश प्रदेश का किसान नहीं रहा होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता रहा होगा, क्योंकि इनको सिर्फ आज तक कॉन्फिडेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने आया है। बहुत सारे वादे थे, 10 साल तक आदमी ने देखा, 10 साल से ज्यादा हो गए। कहाँ गया वो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया? कहाँ गया? बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार, डीजल पेट्रोल। वो किसान नहीं थे? नहीं, आप ये सारे सवाल है ना, ये नारे मैंने नहीं गढ़े थे, खुद मोदी जी के मुंह से निकले थे। बुलेट ट्रेन कितनी चली? तो आप सपने दिखाइएगा, सपने दिखाइए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरह उन सपनों को साकार करने की भी हिम्मत रखिए।
अगर नहीं रखते हैं तो आपको झूठ और भ्रम फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान मौजूद थे और इन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, बजट से कोई खुश नहीं है और जहां तक खुशी मनाने का सवाल है तो उसमें कोई किसान नहीं होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। बाद बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।